आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही हो आज। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशियों वाली हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वाओ। तो नाउ मैं ये कहना चाहती थी कि आज जो है हमारा सेशन धन के ऊपर है कि धन का चुंबक कैसे बने। जी ठीक है। और आई होप आप लोगों ने कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। असाइनमेंट कल का जो है था वो कंप्लीट किया आप सबने? आप असाइनमेंट कर रहे हो? यस। हाँ जी कल का मेरा हाँ, क्योंकि हाँ सर, खोल दो वो कैमरा मैं नरेंद्र देख भाई। लेता हूँ मैम। हाँ, कैमरा खोल दीजिए। हाँ, तो क्या चलने किया के लिए तैयार हो असाइनमेंट? रहा हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। ओके ओके। क्या किया था कल के असाइनमेंट में? जो करना था आपने क्या कंप्लीट किया, मुझे बताओगे कोई? क्योंकि अभी सब बोल तो रहे कि किया, लेकिन क्या किया? मुझे पता चला ना क्या असाइनमेंट था। मुझे तो याद नहीं है कल का असाइनमेंट क्या था। मैडम, वो फूड को लेके, खाने पीने चीज की वस्तुओं को लेके शुक्रियाना करना मैडम। अच्छा, वाह। तो फिर क्या किया उसमें आपने? कैसे जादू डाला और कैसे किया था प्रैक्टिस? वो तो मतलब बोलना ही हाँ। है। डेली जी शेयरिंग और क्या असाइनमेंट आपको कैसे आपने किया वो तो बोलना ही है। हाँ, कैसे जी। किया था आपने? मैडम, वो खाने से पहले पहले खाने से पहले उसको बैठ के, मतलब जो भी खाना है उसको धन्यवाद करना, शुक्रियाना करना, ताकि ये खाना मतलब सभी जरूरतमंद तक पहुंच सके। उसके लिए धन्यवाद करना इसे। और हाँ, पानी को भी मैनिफेस्ट करके पी सकते हैं उसको भी। अच्छा, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी ने किया नहीं? जिसने किया है वो तो हाँ बोलेगा ही बोलेगा। हाँ, यस साहू जी बोलिए। हाँ हाँ जी, किए मैम। किया था असाइनमेंट जी। कल का कंप्लीट? हाँ। और आप हाँ हाँ। सब ब्लेसिंग लिख रहे हो? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं नहीं पकड़ूंगी और नहीं पूछूंगी तो मुझे पता नहीं फिर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ठीक है। और और किसी ने किया था? और किसी ने किया ही नहीं था मतलब? जो नहीं बोल रहे, नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, जो नहीं बोल रहे। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मनोज सर। आपका स्पीकर बंद है। मैडम, करना क्या, अब तो ये आदत में आ चुका है, तो अपन खाना खाना है या कुछ करना है तो डेली बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो चीज याद ही आ जाती है कि हमने वाह। मतलब मैं मतलब प्रार्थना सी बना रखी है कि मैं उसमें बोल ही देता हूँ कि आज का यह खाना जिन जिन लोगों के सहयोग से मुझे प्राप्त हो रहा, उन सभी का धन्यवाद। वाह, देखो कितना छोटा वर्ष है। सर ने बोला वर्ष कितना छोटा है ये, लेकिन ये छोटा सा शब्द जो है बहुत असर डालता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि कल किसी को ये लगा होगा कि भाई मैम ने ये बोला कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो जिनको नहीं मिल रहा है उनको कैसे मिल सकता है। होते हैं जो मतलब जो नए लोग हैं उनको तो नहीं पता। तो उसका आंसर सीधा सीधा यही है कि अगर खुशियां बांटने से बढ़ती है, पता है ना, खुशियां जब आप बांटते हो तो वो बढ़ती है। तो जब आप धन के लिए, अरे धन के लिए क्या, खाने पीने की चीजों के लिए जब आप शुक्राना करते हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो बढ़ता है। वो उसमें भी अबंडेंस आती है। ठीक है। और हमारी प्रेयर से, हमारी प्रार्थना से, क्योंकि हम गुड फीलिंग में है ना, हम पॉजिटिव है ना, हमारी फीलिंग अच्छी है ना, और वो ही लैंग्वेज है यूनिवर्स की। तो सीधा सीधा क्या होता है, उसके साथ उसका तालमेल बैठता है। और उन लोगों को भी वो फूड और खाना पीना अवेलेबल होता है जिनको इजीली नहीं मिलता। तो यही छोटी सी प्रार्थना कई लोगों के
सबको नहीं पता, मैजिक बुक सब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो कर रहे हैं ना, हमें तो इसकी इम्पोर्टेंट पता है ना। तो ये छोटे से सर ने जो प्रार्थना बोली ना, वो सच में इतना बड़ा असर डालती है ना। तो ये करना ही करना है डेली, और सर करते हैं डेली। उनका पर्सनली भी मेरे ऊपर मैसेज आया था कि लास्ट टाइम जब उन्होंने सेशन किया उसके बाद तो मतलब 2-3 चीज कुछ तो ऐसी है कि जो वो करते ही है मनोज सर। ठीक है, तो ये हमें रोज करना है। ओके। लास्ट में हाँ जैसे एक जादुई धूल के बारे में बताया था, आप हाँ धूल का छिड़काव कर दीजिए तो वो चीजें सही है, वो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। हालांकि पता है इस सेशन में आया है कि नहीं आया, दैट आई डोंट नो, बट लास्ट सेशन में मैंने किया था तो वो मैंने अपने आदत में डाल लिया, ब्लड में डाल लिया कि उसको आई हैव टू फॉलो। हाँ, देखो अभी वो अभी आएगा सर, जादुई अच्छा, धूल वाला। वो ठीक। अभी इसके बाद के चैप्टर है, क्योंकि अभी आज हमारा 9वां दिन है धन का हम्म, चुंबक कैसे बने वो। उसके बने बाद बने। धीरे 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 हमारी लेवल आगे जाएगी, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य बल गिर न जाए फास्ट भागने से। तो वो एडवांस आगे का चैप्टर है, वो आएगा। सारे ही चैप्टर आएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसके चैप्टर ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी को अंदर से वो प्योर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, अगर आपने गौर किया होगा तो अंदर से आपको प्योर कर रहे हैं। अगर हमारे माइंड के अंदर 7 मतलब माइंड के अंदर 65,000 अगर नेगेटिव थॉट आते हैं मानो के, ठीक है, और सबसे ज्यादा 30 से 35,000 जो विचार जो है हमारे वो नेगेटिव ही चलते हैं। अगर सोचो कि हमारे दिमाग के जो विचार 35,000 जो नेगेटिव चलते हैं, उसमें से ये जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसके विचारों के ऊपर कंट्रोल, पहले तो कंट्रोल करने के बाद वो विचारों को पॉजिटिव करना। ठीक है, तो वो पॉजिटिव विचार जब आपको ब्रेन को मिलते हैं, अगर सोचो कि ये सारे ही 35 जो नेगेटिव आ रहे हैं उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन 35,000 नेगेटिव थॉट को हम सोचे कि 20% उसके अंदर अगर चेंजेस आ गया ना, मानो कि जो नेगेटिव विचार है, पूरी लाइफ का तख्ता पलट हो जाता है। तो जब हम अंदर से प्योर होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके चरण चूमेगी। सक्सेस बोलेगी मेरे को ले लो ना अपने जीवन में, खुशी बोलेगी मुझे ले लो ना अपने जीवन में। ये है इसकी पावर। और इसको तो शब्द में क्या बोले, कुछ लोगों ने अनुभव भी किया है अपने लाइफ में अप्लाई करके। ठीक है, शब्द में बोलने से भी अधिक ये है कि उसको खुद महसूस करो। इतनी अधिक इसकी पावर है जितना हम नहीं बता सकते वर्ड्स में। ठीक है, तो करते रहो। आज हम हमारे चैप्टर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और स्क्रीन आपको दिखे तो बोलिएगा हाँ। जी अगर मैम। दिख रहा है? जी जी। ये क्या दिख रहा है? जी नोटों की बारिश हो रही नोटों की बारिश हो रही है है। साहू जी तो देख के ही खुश हो गए। आ गए आपके घर? हाँ, बारिश हो रही है आपके घर ओके जी। तो ये यूनिवर्स है, और ऊपर से मतलब ऊपर से नोटों की बारिश हो रही है। ठीक है, और उसके ऊपर स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके। हाँ, तो ये बारिश और ये अबंडेंस हमारे घर भी हो सकती है, लेकिन जितना डूइंग में रहोगे, जितना करते रहोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट। जितना करोगे उतना ज्यादा जादू, जितना करते जाओगे उतना ज्यादा जादू। एक दो बातें भी आज मैं ऐसी बताऊंगी कि आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, लेकिन ये हुआ है, बीच में बताऊंगी मैं आपको। पिंटू जी, जी मैम। स्पीकर ऑन ऑन बंद कर देना। पिंटू जी आप ऑन कर दो। जी ऑन। हाँ, और आपको रीड करना है आज। ओके ओके।
हाँ पढ़े, 1 मिनट। हाँ 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। हाँ, क्या बोला? केवल कृतज्ञता के साथ जीवन समृद्ध होता है। सिंपल वर्ड्स में बोल दिया गया है, छोटी सी लाइन, जैसे सर ने अभी छोटी सी लाइन में वो प्रार्थना समझा दी ना हमें, वैसी छोटी सी लाइन कि जब कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस अगर आपके जीवन में होगी तो सब कुछ समृद्ध हो सकता है, सारी चीजों के अंदर अबंडेंस हो सकता है, रिश्ते हो, पैसे हो, शरीर हो, हर एक एरिया जो आपका लाइफ का है उसके अंदर ये चीज एप्लीमेंट, इसको अप्लाई कर सकते हो आप। मतलब समृद्ध होता है। अभी किसके साथ? तो कि जब आप ग्रेटफुल की स्थिति में होते हो, ठीक है, आप धन्यवाद देते हो, सिर्फ एक ही बात, जब धन्यवाद देते हो तो समझ लेना कि उसके अंदर जादू आना ही आना है, ये पक्का फिक्स है, ये फिक्स है कि जब आप ग्रेटफुल मतलब धन्यवाद देते हो तो वो चीज तो होनी ही होनी है, वो पक्का गारंटेड है। ठीक है, आगे पढ़े। जी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों हो, उसके लिए आपको जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को इसको हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, यही था ना? जी आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। हाँ, पढ़े आगे। जी, इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं और आप गरीबी बनाती है, जो आपको गरीबी बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञ रह रहे हैं, तो जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोग को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में धन की कमी है। वे वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग आपके मन में कई तरह आपके में कई तरह विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु और चिता चितान्तुर विचार तथा शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत मन में ही तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। हाँ, आप ये क्या भुगतान करने की बारी आती है? क्या बोला? अभी इसके सारे वर्ड्स जब भी रीडिंग होती है तो ध्यान से सुनना है, ठीक है? अभी क्या होता है कि जब हमें कोई बिल देना पड़ता है या किसी को पैसे देने पड़ते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। तो धन के प्रति जब आपने शिकायत की, ठीक है, कुछ भी, कोई भी शिकायत की आपने, थोड़ी सी भी, छोटी सी भी, कुछ भी, एक वर्ड्स भी अगर नेगेटिव बोला, हाँ, तो समझ लो खड्डे में गिरे। ईर्ष्या, चिंतातुर होना, ये सब ऐसे जो भी विचार है वो सारे नेगेटिव है। और एक जो धन है वो एनर्जी है। धन जो है वो एक एनर्जी है। अगर एनर्जी को, अगर आपने ऐसा कोई भी विचार अगर आपके अंदर थॉट या चाहे शाब्दिक हो, मुंह से बोल के किया हो या आपके दिमाग में अगर वो थॉट, आप बोले भी नहीं लेकिन आपके दिमाग में अगर वो क्रिएट हुआ, तो वो सीधा ही उसके ऊपर काम, एनर्जी है, सीधी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, वो सीधी ही सीधी उसके ऊपर जो विचार आना है उसके ऊपर वो फ्लो होना शुरू हो जाती है।
तो आज के बाद ये जो ईर्ष्यालु, चिंतातुर, धन के बारे में शिकायत करना, ज्यादा पैसे हैं, इसके तो इतने, ये सब अगर है भी, मानो कि है भी, तो भी ये बोलना नहीं है। या हमें सोच लिया मानो कि हाँ इसका ये चीज हमें इतने में मिल सकती है, ओके, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने ईर्ष्या, चिंतातुर होकर के कोई भी पैसे के ऐसे आते हैं, कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, ये वाले जो शब्द हैं, आप उसको बहुत बैड एनर्जी दे रहे हो, बहुत बैड एनर्जी। और ये जब होगा ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वो इसके अंदर हमें दिखाएंगे कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत ही चेक करो विचार को, पकड़ो उस विचार को और सीधा सीधा उसको पॉजिटिव के अंदर उसको शिफ्ट कर दो। तो क्या करना है, चेक, थिंक करना है, उसको पॉजिटिव करके उसको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, उस विचार को खास करके अगर हमें मनी के अंदर, मनी एरिया में अगर अबंडेंस चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि पैसे अगर आ भी जाएंगे ना तो भी उसके बारे में भी क्या गड़बड़ी हो सकती है वो भी मैं आज बताऊंगी। क्योंकि ये एनर्जी है, इतनी फास्ट काम करेगी आपके जीवन में, इतनी फास्ट काम करेगी कि 2-3 महीने में, तो अगर लगातार प्रैक्टिस की ना तो 2-3 महीने में तो आपको कहाँ ले जा करके बिठाएगी। लेकिन बात वही है कि आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी शिद्दत और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो लिखने के लिए क्यों बोला है कि जब आप लिखते हो, लिखते हो, लिखते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, वो छपता जाता है, आपके ब्रेन के अंदर वो चीज छप रही है। तो आज तक हम जो गलत पैटर्न से जी रहे थे, उसके ऊपर नई चीज को हम हमारे ब्रेन को, मतलब वो चीज दे रहे हैं वो जो रियल है। तो जब हम उस रियल चीज को देते हैं तो थोड़ा सा बहुत तो उसके बीच में वो होगा, हाँ, थोड़ा बहुत तो क्रॉस होगा। ऐसा करते 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 सेटल हो जाएगा, वो सेटल हो जाओगे आप। आपका दिमाग है ना, वो अंदर अंदर वो धीरे धीरे उसमें ढलने लगेगा, वो सेटल हो जाएगा। और फिर कुछ भी नहीं, जब कुछ भी बोला है ना, कुछ भी अगर आपके जहन में आया और बोला, समझो वो हो गया, हो ही जाता है। हाँ, तो पढ़े आगे। जी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल्कुल बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लगता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। 1 मिनट, हाँ, अब पढ़े। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ठीक है, ऐसा जी। लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। जी। ठीक है, तो चोखा यहाँ सीधा सीधा बोला है कि अगर शिकायत की तो सीधा डाउनफॉल में जाओगे आप, फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वही मेहनत आपको करनी पड़ेगी जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो अभी कोई भी बिल वगैरह आता है कि जिसका बिल हमने देना है, ठीक है, और हमारे पास पैसे, मानो कि 10,000 का बिल है और हमारे पास है सिर्फ 2,000 रुपए, तो वो एक नॉर्मल बात है कि सीधा वो हमारे माइंड में आता ही है कि भाई अब 8,000 रुपए का कहाँ से वो जुगाड़ होगा। वो हमारे दिमाग में मनुष्य है, हम हमारे दिमाग में वो आता ही है, लेकिन उसको सीधा, उसको शिफ्ट करना है, पॉजिटिव थॉट में ले जाना है। ठीक है, कि हमें भरोसा है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 रामबाण उपाय बताए गए हैं इस चैप्टर में। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो वो रामबाण जो उपाय है वो कैसे उसको यूज करना है। ठीक है ना, आगे पढ़े। जी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य
तौर पे जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भो सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, आपको अब क्या बोला कि कुछ लोग मुंह से नहीं बोलते ना तो उनका मुंह बिगड़ जाता है। पैसे की देने की बात आती है तो मुंह बिगड़ता है, फेस के ऊपर नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाते हैं, मुंह नाक सिकोड़ लेते हैं, बोला ना, वो भी नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी जो भी चलेगी आपके अंदर, जो भी थॉट चलेगा ना, सीधा वो उसके ऊपर असर करेगा, हर एक चीज के अंदर, हर एक चीज में जैसा चला सीधा वहां वो एनर्जी चली जाएगी। तो बहुत, अब तो हम 9वें चैप्टर पे हैं, हमें अब थोड़ा सा समझ के ही चलना चाहिए। बिल्कुल मतलब एक स्टेडी माइंड सेट बना लो। अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें ज्यादा वो उसके अंदर वो हिलना डुलना नहीं है, ज्यादा घबराहट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबका हो रहा है, हमारा क्यों नहीं होगा? सबके काम तो निकल रहे हैं ना, चाहे कैसे भी हो तो रहा है ना, जीवन तो हम जी रहे हैं ना। तो एक ट्रैवल सिचुएशन में आ जाना, कभी भी ऐसी कोई भी बात हो तो एक ट्रैवल सिचुएशन को पकड़ लो, कभी भी, नो पैसे हो चाहे कोई भी चीज हो, ट्रैवल हो जाओ वहां, लंबी गहरी सांस लो और जो भी विचार चल रहा है ना उसको सीधा पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो वो कैसे कर सकते हैं, पढ़े आगे। जी, आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। यदि इन उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हाँ, क्या क्या बोला यहाँ पे, ठीक। आपको ठीक उल्टा करना चाहिए। उल्टा क्या? अभी तो वो हमने देखा था ना, फीलिंग चार्ट आप सबने देखा था ना, फीलिंग चार्ट, ईर्षा, ईर्षा भाव, नेगेटिव, वो फीलिंग चार्ट था ना, हमने देखा था। उसके ऊपर पॉजिटिव सिचुएशन दिखाई थी, नीचे नेगेटिव सिचुएशन दिखाई थी। और मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अगर नेगेटिव कोई थॉट चलेगी तो आपको उसके भाई बहनों को वो लेकर के आएगी और वो 100% आपको दे करके जाएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव सिचुएशन अगर वो आपको ऐसा असर डाल सकती है तो क्या पॉजिटिव नहीं डाल सकती? बताओ। पॉजिटिव फीलिंग चार्ट में देखा था ना, ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था। अगर नेगेटिव सिचुएशन हमारा ये हाल कर सकती है तो क्या पॉजिटिव सिचुएशन हमारा हाल नहीं बदल सकती? अगर पॉजिटिव अगर ठीक उसके अंदर आ गई, आप ग्रेटफुल की स्थिति में चले गए, तो वो क्या करेगी? अपने भाई बहन को बुला के लाएगी। समझ रहे हैं? और वो 100% आपको दे के जाएगी। जब नेगेटिव दे सकती है तो पॉजिटिव भी दे सकती है। आकर्षण का नियम तो सबके ऊपर काम कर रहा है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, पढ़ा था ना हमने आगे। हाँ, तो पॉजिटिव सिचुएशन में रहोगे तो क्या होगा? आकर्षण का नियम उसके ऊपर लागू हो जाएगा और वो वही सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेगा कि जो काम के लिए मतलब आप चाहते हो वो हो जाए और बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है। तो यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इसके बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। अभी किस चीज के बारे में बोला है? कोई बिल भरने की बारी आती है ना, हाय बाप रे, हमारे गुजराती, बिल भरवानु छे, बिल भरवानु छे, बिल भरना है, बिल भरना है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बात चलती है। ये भी सिचुएशन नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि जिस चीज की सेवाएं हमने फ्री में ली है, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक, चाहे गैस का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, ठीक है, उसकी सेवा हमें पहले फ्री में मिली है, उसके बाद आप बिल पे कर रहे हो, फिर भी हम हाय हाय कर रहे हैं। तो वहां इस विचार को शिफ्ट कीजिए ना, जहां पैसे दे रहे हैं, अच्छा है ना,
है ना। चलो हमने इतना 2 महीने तक, 1.5 महीने तक हमने फ्री में उसकी सेवाएं भुगती अच्छे से, हमारा सारा 2-1.5 महीने का काम जो है वो आसान बन गया। उसके बाद हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो सोचो कितना शुक्राना करना चाहिए इस चीज का। किसी ने लोन लेकर के रखी है, चाहे होम लोन हो या चाहे कुछ भी, वो लोन के पैसे जब भरने आते हैं तो भी ऐसे ऐसे हो जाता है। भाई आप लेके बैठे हो उस चीज को, आपके पास जो नहीं है उसकी सगवड़ आपको मिल रही है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, वो भी किस्तों में। तो सिचुएशन को थोड़ा सा जब मेंटली आप उसको चेंज करते हो, ऑटोमेटिक वो चीजें होने लग जाती है, वो सब कुछ ठीक होने लग जाता है। तो हमें पॉजिटिव फॉर्मेट जो था उसका, फीलिंग चार्ट का, उसमें ही हमेशा रहने की कोशिश करनी है, बिल्कुल उसमें ही रहना है। ठीक है, और उसमें रहने के लिए आपके पास एक ही चाबी है कि वो है धन्यवाद लिखते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। कुछ भी ना हो तो मन में बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत छोटा सा बता रही हूँ बात, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ऐसा कोई भी सिचुएशन आए तो बोल दो, मन में बोलते जाओ, बोलते जाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ इतना भी बोलते जाओगे ना तो अभी सिचुएशन बदल जाएगी। ये अप्लाई किया है मैंने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, पैसे के ऊपर तो नहीं किया, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है। और उस टाइम हेल्थ वगैरह थोड़ी सी खराब थी, तो मैंने अपना ध्यान जो है यहाँ थर्ड आई पे लगा करके, और मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ से भीतर जा रही हूँ, मैं करती हूँ निंद्रा ध्यान करती हूँ, तो भीतर जा रही हूँ। और बस कुछ नहीं, मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलती गई, बोलती गई। आप नहीं मानोगे, बुखार चढ़ा हुआ था, बुखार अपने आप ही उतर गया, कोई मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि इतना वो हावी हो गया था। तो उठ के मेडिसिन भी, मतलब ये मन नहीं होता था कि किसी को बोलूं भी कि मुझे कोई दे, या मैं खुद लूं। 10-15 मिनट में, 20 मिनट में तो पसीने छूट गए शरीर से, बस बुखार उतर गया, खत्म बात। ये है इसकी पावर, और ये होता है, बहुत इजी है। हमने जो टफ लाइफ जिया है इतने सालों से, इसलिए हमारे जहन में हो सकता है नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसको बिठाओ। ठीक है, चलो पढ़े आगे। यदि हम मकान किराए या होम लोन का भुगतान हो तो इस बारे में कृतज्ञ हैं कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है कि यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसा बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाले संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। हाँ, तो क्या बोला कि भाई अगर मकान मालिक को भी अगर पैसा देना है, किराया देना है, ठीक है, 10,000 रुपये हमारा किराया है, हम पहले रहते हैं, उसके बाद महीने के बाद किराया देते हैं, ठीक है, फिर भी हम झिक झिक करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक पूरा महीना उसकी सारी फैसिलिटीज हमने भुगती है अच्छे से। पैसा तो आपको महीने के बाद देना है, लेकिन पूरा महीना उसके अंदर आप आराम से जिए हो, ठीक है, उसके बारे में जब आप सोचोगे तो यहाँ शिफ्ट कैसे करना है उसको बताया गया है। आपके दिमाग को पॉजिटिव तरफ मोड़ने की बात हो रही है ये, धीरे धीरे। और जब आप पॉजिटिव होंगे ना, तब तो बहुत बड़ा जादू होने लगेगा, समझिएगा, हर एक चीज में। तो क्या बोला कि भाई आपने लोन लिया या आप किसी किराए के मकान में रहे, ठीक है, उसके बाद आपको किराया देना पड़ता है,
तो उसको बहुत ग्रेटफुल होके देना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 महीना हमने ये सारे फ्री में फैसिलिटी हमें महीना जब तक पेमेंट नहीं किया तब तक तो आप फ्री के फॉर्मेट में ही हो ना। कि किसी भी चीज का पेमेंट आपने नहीं दिया तब तक तो क्या कर रहे हो आप, फ्री वाली फॉर्मेट में ही हो ना, आराम से मतलब उसको भुगत रहे हो सारी सहूलत को, ठीक है। तो वो सिचुएशन को याद करो, और जब आप पैसे देते हो तो बहुत बहुत ग्रेटफुल होके देना चाहिए कि भाई शुक्रिया। कुछ लोगों को तो मतलब रहने के लिए घर भी नहीं है। अगर ये भी सोच लोगे तो भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, तो भी उसके पॉजिटिव फॉर्मेट में आप चले जाओगे। ठीक है, हाँ, आगे पढ़े। जी। यदि आप गैस या बिजली का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फुहारे तथा उस उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएं। यदि आप फोन या इंटरनेट का बिल भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, भेज और पाते हैं कि ईमेल भेज और कर पाते हैं, या अपनी सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। हाँ, ये सारी जस्ट मिनट में स्क्रॉल कर देती हूँ। हाँ, क्या बोला है, यदि आप बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो आप क्या सोच सकते हैं कि भाई स्वयं मिलने वाली गर्मी या ठंडा पानी जो है उसके बारे में सोच रहे सकते हैं, वो सारे उपकरण के बारे में सकते हैं जिसकी सेवा आपको मिली, उसके बदौलत आपने मतलब फ्री में उसका उपयोग किया। ठीक है, यदि आप फोन या इंटरनेट का बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको यह व्यक्ति से बातचीत करने की लंबी दूरियां तो तय नहीं करनी पड़ती है। मतलब अभी हमारे फोन का बैलेंस हो गया खत्म, मानो मानो, ठीक है, तो भागने की बजाय किसी का फोन लेकर के भी हमने किसी को बोला, उसने पैसे हमारे इसमें डाल दिया और फोन हमारा हो गया चालू। तो कितनी फैसिलिटी हमें मिल रही है कि हम ये इंटरनेट के जरिए, कौन कहाँ से है, आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, हम एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, और कितना मतलब हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें घर पे ठंडी हवा खाते खाते ये सब कुछ सीखने को मिल रहा है, ये सगवड़ मिल रही है। बाकी पढ़ने के लिए तो कहाँ कहाँ ये सब कुछ जानने के लिए पता है पहले के जमाने में तो कैसा होता था, लंबी लंबी दूरियां तैर करने के बाद मतलब बच्चे को भी पढ़ाना है तो पहले तो बहुत बहुत पहले की बात कर रही हूँ, ये होता था कि स्कूलें बहुत दूर हुआ करती थी। कितना मतलब पैदल चल व्हीकल की भी इतनी सगवड़ नहीं थी, पैदल जाना पैदल आना, आते आते बच्चे तो अंधेरा हो जाता था। इतनी दूर स्कूल थी, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। 1 साल 1.5 साल 2 साल आई थिंक मैंने ऐसे पैदल, और वो पैदल भी कैसे मैं चल के जाती थी पता है, वो रेत होती है ना, वो रण की मिट्टी होती है ना, रण है ना, रण के बारे में तो पता होगा ना, रण की जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर पैर डालोगे, पैर उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस उसमें क्या होता है कि आप चाहे कितना भी चलो ना, तो आपको ये महसूस होता है कि हाय बाप रे इतना चले, लेकिन अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। उसमें इंसान जल्दी वो फास्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी मिट्टी में चल के मैं स्कूल जाती थी। वो छोटा सा गांव था मेरी नानी का, उनके पास में 1 1.5 2 साल में रही थी, तो मैं ऐसे चल के रण 1 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा आई थिंक, तो पैदल चल के मैं जाती थी स्कूल। और अभी हमारे पास बच्चों को भेजने के लिए कितनी सारी सगवड़ें उपलब्ध है, इजीली आना हो गया, इजीली जाना हो गया, इजीली बातचीत करनी हो गई। अगर कुछ भी हो जाता था तो पैसे देने देने के लिए भी हमें मतलब वहां प्रेजेंट होना पड़ता था। आज आप प्रेजेंट नहीं भी हो ना, तो भी ये सारी सिस्टम ऐसी आ गई है कि बैठे बैठे सामने वाले को पैसे मिल जाते हैं। यस और नो, हाँ या ना बोलो।
Yes. पॉजिटिव हाँ तो बोलो। हाँ, ठीक है। तो देखो कि कितनी सारी सगवड़ों का आप उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें थैंक यू तो सच्चे दिल से निकलना चाहिए, क्योंकि हम बैठे बैठाए चेयर में बैठे चाहे कहीं भी बैठे और हमारे काम हो रहे हैं, हमारे सारे काम हो रहे हैं। अभी ये फोन, ठीक है, अभी बीच में गाड़ी साफ करने के लिए बोलना था, फोन किया, फोन करके उसको बोला कमल पहले गाड़ी साफ कर देना। हाँ, ठीक है, सीधा एक फोन, आप चाहे कहीं भी हो, एक कॉल आप करते हो और वो सारा काम हो जाता है। तो कितना जी। इजी सिस्टम है हमारे पास, है ना। तो आज के बाद तो ये इंटरनेट वगैरह, कुछ लोग तो ये इंटरनेट वगैरह सारी ये सहूलत के बारे में इतना ग्रेटफुल है, और इतनी लेडीज है तो खास खास लिखती है, जेंट्स का तो मुझे कम, लेकिन लेडीज है खास इसके बारे में लिखती है। जब ये सेशन ज्वाइन करते हैं ना, तो मैंने देखा है कई सारी लेडीज है सामने से कहती है मैम मैंने आज इसको इतना ग्रेटफुल किया, इतना। तब तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम कि हाँ सच में इसके लिए भी ये करना चाहिए, हालांकि पढ़ा था लेकिन फिर भी। तो ये है, इसको गहराई से अगर हम समझेंगे तो। हाँ, आगे पढ़े। अपने सर्विस प्रोवाइडर के बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकता है। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो आपको सब सेवाएं प्रदान करती हैं। हाँ देखो, एक उंगली ऐसे घुमाई, सीधा फोन, सामने वाले बंदे के साथ सीधी बात। एक उंगली हमने ऐसे घुमाई, सीधे पैसे बच्चे को ट्रांसफर, सीधे पैसे माता पिता को ट्रांसफर। माता पिता ने एक उंगली ऐसे घुमाई, सीधा बच्चे को पैसे मिल जाएगा। कहीं दूर भी बैठे हैं, ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए फेस टू फेस हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे बात कर सकते हो, कितना इजी। और उस कंपनियों के बारे में सोचो कि जो आपको सगवड़ सवलत दे रही है, उन्होंने कितना भरोसा किया होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो सच में उसके लिए तो ग्रेटफुल हमें होना ही चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ ऐसे मतलब हमें फ्री में मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी जगह पे चले जाइए, कुछ ऐसे गांव में, मैं जहाँ पढ़ी उस गांव की मैं बात करूं, आज उस गांव के अंदर पहले ही मतलब लोग रहते थे, आज उस गांव के अंदर मैं जाऊं ना, मुश्किल से एक बंदे को अगर मुझे देखना है ना, तो पूरा गांव सुन्न पड़ा है, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं। अगर जाती भी हूँ तो पानी का एक गिलास पीना होता है, तो घर के, हमारा घर तो वो नानी वाला जो है वो बंद है, ठीक है, वहां माड़ बोलते हैं हमारे वहां, तो वो माड़ तक जाने के लिए एक गिलास अगर मुझे पानी पीना है ना, अभी बीच में 2 साल पहले ही मैं गई थी, तो गाड़ी गर्म हो गई थी, ठीक है, तो मुझे पानी चाहिए था। तो पानी के लिए वहां मुझे खुद को जाना पड़ा, खुद को मुझे जाना पड़ा। तो पास में मतलब मेरी मासी का ही घर उसमें माड़ में पास में ही है, तो मैंने कहा चलो माड़ में जाकर के थोड़ा सा पानी का बंदोबस्त कर लेती हूँ। तो मैं गई, मुझे खुद को जाना पड़ा, बीच रास्ते में कोई नहीं। गई तो दिवाली का टाइम था, तो 2 4 5 घर खुले थे, ठीक है। तो मैं जाकर के मैंने बोला, मैंने कहा काका पानी चाहिए, है ना। तो बोले उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, काफी टाइम के बाद मैं वहां पे गई थी। तो मैंने बोला डाया काका मैंने ओळखी नहीं। तो बोले नहीं मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुझे कहीं देखा है। काफी साल के बाद गई थी, कितने साल, 20 साल के बाद उस गांव में गई थी मैं, 20 साल के बाद, छोटी थी तब मैं पढ़ी थी उसके बाद। तो काका मुझे कह रहे हैं कि नहीं तेरे को देखा है, मैंने कहा क्या देखा है। मैं हीराबेन की बेटी हूँ, ये नानी नानी क्या, ये नानी का घर है मेरा, आपने पहचाना। बोले हाय बाप रे, तू इतनी छोटी छोटी थी तब आती थी मेरे वहां पे, पापड़ भी बेचती थी मैं उनके घर पे जाके। हाँ, बोले तू आई है, मैंने कहा हाँ, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, मेरे को तो गले लगा लिया। बोले क्या चाहिए तुझे, मैंने कहा मेरी गाड़ी गंदी हो गई, अरे गर्म हो गई है, और वो पेड़ के नीचे देरासर के पास पड़ी है, ठीक है, उसके अंदर पानी डालना है। बोले फटाफट उन्होंने कॉल किया 2 लोगों को,
बोले आ जाओ फटाफट, वो पानी का कैरबा भर के आ जाना ऐसे। और फिर वो दो लोग मैं वहां बोले तू यहाँ बैठ, वो सब कुछ कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके फिर बुला लिया, जा करके वो पानी वगैरह का सारा काम जो है वो खत्म करके और सब आकर के बैठे। और हम इतने सारे, पता चला कि तारा बहन की बेटी आई है इतने सालों के बाद, सारे ही हम बैठे हैं और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, क्या मस्ती मजा आया। ठीक है, तो देखो कि कैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीज के लिए, अब मुझे तो इतने साल हो गए थे, मुझे पता नहीं था कि पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि पूरे गांव के अंदर जो पानी था ना वो मेरे घर पे, सब सारे गांव वालों को मेरे घर पे मिलता था, क्योंकि वो हेड पंप होता है ना, हेड पंप, वो पंप उस टाइम के जमाने में सिर्फ मेरे घर पे लगा हुआ था। और सब पूरे गांव के आसपास वाले जो है ना आकर के हमारे पंप से पानी भर के जाते थे। अभी वो ही घर बंद पड़ा है और मुझे ही पानी की जरूरत है, तो वो पानी की अबंडेंस होगी। ठीक है, जो हमने भुगता था उस टाइम में, तो ऐसे दौड़ करके पानी लेकर के भाग के लोग हमारे लिए, मतलब हमें सर्विस देने आ रहे हैं। तो कोई भी चीज कैसे आपके लिए क्रिएट हो जाती है वो पता ही नहीं है, लेकिन बात यही है कि आप करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, तो जब मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्तियों का महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय में उस पर जादुई शब्द धन्यवाद का भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, ये पैराग्राफ आप पढ़े पिंटू भाई, मैं फिर समझा देती हूँ क्या करना है आज। जी। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ है लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। हाँ, अब ये दो रामबाण उपाय, जब भी ऐसा जी। लगे तो इसका उपयोग करना ही है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो क्या बोला कि बिल जो है उनको तब से कोई भी बिल चुकाते समय में उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ ऐसा लिख देती हूँ, और एक भी बिल को छोड़ती नहीं हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल के पीछे लिख देती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद, फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आते थे तो मैं जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। अभी किसी को भी पैसे आपको देना है, मानो देना है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई बिल हो और आपके पास पैसा पूरा नहीं हो, तो आपको ये वर्ड्स लिखना है कि धन्यवाद। ठीक है, क्या कहाँ गया, पैसे के लिए धन्यवाद, बस इतना आपको लिखना है। मानो कि 10,000 रुपए का कोई किसी को आपको बिल देना है, लेकिन आपके पास 5,000 रुपए की सगवड़ है। ठीक है, बिल आपके हाथ में है कि भाई ये तारीख है, यहाँ तक आपको बिल पेमेंट करना है, तो इसके पीछे, वो बिल के पीछे आप ये लिख दो कि पैसे के लिए धन्यवाद, बस इतना लिखना है। ठीक है, और फिर जब वो बिल जी। चुकता हो जाए, कहीं से भी जुगाड़ हो ही जाता है, बिल चुकता हो जाए तो फिर क्या लिखना है उसके नीचे, धन्यवाद भुगतान हुआ। ठीक है, अगर कोई बिल नहीं है और भी किसी को आपको पैसे देने हो, तो एक नोट के अंदर लिख लो उसका नाम, जितने पैसे की फिगर है वो, और उसके नीचे आप ये लिख दो कि भाई पैसे के लिए धन्यवाद। वो वर्ड्स को लिख लेना है, जिसको भी देना है तो एक नोट के अंदर नाम, पैसे, फिगर लिख लेना और उसके नीचे ये लिख देना। ठीक है, ऑटोमेटिक ये होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कैसे होता है, ठीक है, आगे पढ़े। जी। आज आप भी यही करने जा रहे हैं, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हाँ, जस्ट अ मिनट।
दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? आठवां दिन। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट, रुक जाओ। यहाँ है ना 6 बजे थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता ही है। अब दिख रहा है स्क्रीन आपको? नहीं दिख रहा मैडम। ओके, जस्ट अ मिनट। आज नहीं। जिसका भी स्पीकर ऑन है वो स्पीकर बंद कर देना प्लीज। नाउ दिखा? नहीं दिखा है। ओ माय गॉड, चलो कोई बात ऐसे ही नहीं। मैम पढ़ दे क्या? हाँ, क्या? ऐसे ही पढ़ दे क्या मैडम, वो पीडीएफ को देख के, जो है पीडीएफ हमारे हाँ, पास। मैं पढ़ रही हूँ। आज आप सभी यही करने जा रहे हैं। शायद मैडम जी का नेटवर्क इशू है। हाँ, यहाँ नेटवर्क का 6 बजे इश्यू होता है, मुझे कल ही पता चला है। जी। हाँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी मैडम, आगे रीड करूँ क्या? आपको दिख रहा है क्या? नहीं, वो मैंने पीडीएफ खोला है मैडम। हाँ, तो पढ़ो ना, आगे पढ़िए ना प्लीज, तब तक मैं कर रही हूँ। जी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जारी शब्द लिखते हैं। धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर इस इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी बार कृतज्ञता को दोहन करेंगे उतना ही अधिक। हाँ, पिंटू जी। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसे का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है और कई समान मात्रा में कई बार। स्क्रीन दिखने लगा शायद मैडम। दिख रहा है ना स्क्रीन अब? हाँ, हाँ, कहाँ से थे? जिस लास्ट धन का पहले। आप जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। ठीक है, कृतज्ञता आपके धन से जुड़ी चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। यहाँ से पढ़ो आप फटाफट और अच्छे से। मैं फिर समझाती हूँ करना क्या है। हाँ, ओके। जिस ओके। धन क्या, हाँ, यहाँ से। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसे होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है और कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। वैसे आप जो भी समृद्धि पाते हैं वह इस बात पर तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात पर तय होती है कि आप कितना अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय आप इतनी अधिक कृतज्ञता रखते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। हाँ, तो अभी क्या बोला है कि भाई
कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। क्या वर्ड्स बोला? मतलब सोने का धागा। आपने अगर ये वर्ड्स भी लिख दिया ना जहां भुगतान करना बाकी है, समझ लो आपने उसके अंदर जादू डाल दिया। लेकिन फीलिंग के साथ करना, एक विश्वास भरोसे के साथ करना, ठीक है, आपका 100% काम हो जाएगा। तो इसको सोने का धागा बोला गया है कि भाई आपको पैसे हमेशा आपकी और लौट आते हैं। कई बार समान मात्रा में भी आ सकते हैं, कई बार 10 गुना मात्रा में भी आ सकते हैं, कई बार उससे सोचा नहीं हो उससे ज्यादा आ सकते हैं। बल्कि इस बात से बात यह तय होती है कि आप उसके प्रति कितने ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो $50 का अगर बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि आप बदले में सैकड़ों डॉलर आपको मिल सकते हैं। हाँ, तो चाहे कुछ सिचुएशन में घबराना, डरना, चिंता, तो ये तो हमें होना ही नहीं है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वाले फॉर्मेट में रहना है। उस फॉर्मेट में रह करके जब भी ऐसे सिचुएशन आए ना, सीधा सीधा फीलिंग चार्ट के ऊपर वाले पॉजिटिव एरिया को याद करना। अब मैं सिंपल तरीका बता देती हूँ। ठीक है, उसको याद करना, आनंद, खुशी, वो जो स्थिति थी उसके अंदर रह करके और उस स्थिति में लिख लो, बिल के ऊपर लिख लो। ठीक है, या 10 ब्लेसिंग लिख दो। फीलिंग के साथ करोगे ना, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। सिर्फ लिखना वो मैटर नहीं करता, फीलिंग के साथ करना, भरोसे के साथ करना। ठीक है, और जब उस फॉर्मेट को याद करके ये प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका ध्यान पॉजिटिव की तरफ केंद्रित हो ही जाएगा। हाँ, आगे पढ़े। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियमितें गिने, 10 नियमितों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी नंबर 2 में पढ़ती हूँ। आपके पास जो भी बिल चुकाए बिल हो, जो भी बिल है चुकाए बिल हो, उसको लेकर के कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। फिर अतीत के 10 बिलों को लेना है, जिसको आपने पेमेंट कर दिया हो वो अतीत के 10 बिल लेना है आपको। फिर प्रत्येक बिल के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें, आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। ठीक है, और ठीक रात सोने से पहले जादुई रॉक को हाथ में लेना है और दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसको सोचते सोचते सो जाना है। तो भाई ये है, आज हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, कैमरे खोल दीजिए ना प्लीज। कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है सबको। अच्छी बात है क्या? ये बात अच्छी है? आप सब बताओ। और अब मैंने नोट किया है, जिसका कैमरा बंद होगा ना उनको लिस्ट से आउट ही कर दूंगी। कोई बात नहीं, कोई एक बंदा बैठेगा ना मीटिंग में, उसको एक को सिखाऊंगी मैं, उसको सोना करूंगी। बाकी नहीं आना है तो मत आओ, कोई बात नहीं। जय श्री राम। खोल दो भाई कैमरे, इतना अच्छा अच्छा सीखने को मिल रहा है। वैसे तो यूं यूं करके सब सेल्फी लेते रहते हो बिना फोकट के, उसको कोई देखता भी नहीं, नहीं खुद आप देखते हो। यहाँ तो मैं देखने वाली बैठी हूँ, देखो फिर भी बंद। क्या बात है भाई, धन्यवाद है आपको, प्रणाम, साथ प्रणाम। कोई बात नहीं। ये कौन से शर्मा जी, नमस्ते। हाँ, कितने सारे लोगों ने वाह वाह वाह, कितने सारे ब्यूटीफुल। कविता जी वाह। फिर सुजाता जी, कितने दिनों के, मतलब कुछ पैसे ऐसे है कि पहले ही देखा है, जैसे रोज आ रहे, रोज लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं रोज। बच्चे तो हो, आप बच्चे बन के ही जियो, लेकिन यहाँ क्यों आप वो
लुका छुपी वाला खेल, ठीक है। अभी भी साहू जी पता नहीं कहाँ जाएंगे, वो तो बहुत अच्छे पर्सन है। फिर ये नंद कुमार जो है, मंजू जी कोई है, ठीक है, संजना जी है। आपको पैसे चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए तो कैमरा खोलो। ठीक है, चलो चलो जी, आपका शुक्रिया, आपने कैमरा खोला, सब ब्यूटीफुल अच्छे लग रहे हो, आपकी सबकी स्माइल अच्छी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना, ठीक है, आप मीटिंग में हो, थोड़ा सा ये ध्यान रखो, अच्छी बात होती है। मैं भी आपको देखती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हो सकता है कुछ अच्छा बोल दो, बता दूं, होता है ना, होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 बिल को लेना है जो आपने चुकाए हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे गैस का बिल हो, चाहे कोई भी बिल, कोई भी फोन बिल, चाहे कोई भी बिल, ठीक है, उसको लेना है। और उसके पीछे पेड बिल लिख करके नीचे थैंक यू लिखना है, पेड लिखना है और थैंक यू लिखना है, धन्यवाद भुगतान हुआ, ठीक है। वो 10 बिल को बहुत ग्रेटिट्यूड करके और रख दो साइड में। दूसरी बात, जिसको आप बिल देने हैं, जिसको आपको पैसा देना है, मानो कि अगर आपके पास बिल है, एक मिनट, आप लोगों के लिए रात को उठ के सारी चीजें ऐसे ऐसे संभाल करके पहले ही साथ में लेके बैठती हूँ। तो ये बिल है, जैसे अभी हमारे यहाँ तो क्या गैस लाइन चलती है तो उसका बिल आता है, ठीक है, और उसकी डेट, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वैसे, तो बिल आता है तो उसके लिए पीछे ही हम लिख देते हैं कि भाई धन्यवाद भुगतान हुआ, पॉजिटिव वर्ड्स पहले से ही इसको लिखा, उसको बहुत फीलिंग के साथ लिख करके उसको बहुत ग्रेटिट्यूड और प्यार दो। तो कैसे आएगा कि भाई एक महीना हमने यूज किया ना उस चीज को, बिना पैसे दिए, पूरी फुल्ली हमने फैसिलिटी उसको भुगती है एक महीना, उस फीलिंग के साथ करना है, ठीक है। फिर आपको जो ब्लेसिंग है उसको लिखना है, अगर ब्लेसिंग तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ये बिल का जो मैटर है उसको संभालना है खास करके। पीछे जो बिल है उसके 10 बिल को निकालना, चाहे 5 मिले तो पेड बिल थैंक यू लिखना है, जिसको बाकी हो, जिसके पास बिल ना हो और पैसे देने हो, शांति से सुनिएगा, जिसके पास बिल हो नहीं और किसी को पैसे देना हो, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम, ठीक है, और कितने पैसे की फिगर, वो आप एक आपकी ग्रेट्युटेड वाली बुक में लिख लो। लिखने के बाद, जैसे कि मुझे इतना ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, 5 रुपये, हाँ 5 रुपये जैसे कि मुझे किसी को देने हैं, ठीक है, समझिएगा, अब वो सामने वाले को मुझे देने हैं, तो भाई वो 5 रुपये का मैंने फिगर दिया और मैं बोली कि माया जी को ये पैसे मुझे जो देने हैं उस बिल के लिए, ठीक है, धन्यवाद भुगतान हुआ, नीचे मैं ऐसा लिखूंगी। समझ में आ रहा है, फीलिंग के साथ, तो वो काम आपका हो जाएगा बहुत ही जल्दी, फीलिंग डाल के करोगे तो। कहीं ना कहीं से अब आप बोलोगे कि कैसे, तो एक शेयरिंग कर देती हूँ मैं, जिसके साथ हमें इसकी मैंने लर्निंग ली है, जो मेरे गुरु है, दिल्ली से है वो, उनके पास मतलब इतने थप्पड़े खाए हुए बैठे थे कि भाई इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ और मेरा काम मतलब बस गाड़ी मेरी चल रही है, ठीक है। उन लोगों ने इस चीज के कोर्सेज के 8 लाख रुपए दिए थे पर हेड, 8 लाख रुपए, और बेस्ट ट्रेनर थे जिनसे ये सीखे थे। तो वो मैजिक, ये मैजिक बुक की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैजिक बुक करो, तो सर ने मैजिक बुक किया। तो पैसों के मैटर में लेकर के वो बहुत वो थे कि मुझे कुछ भी हो जाए ये करना ही करना है। तो अमृत वेला ये मैजिक बुक करते थे सर, अमृत वेला में ये सारी प्रैक्टिस रोज। तो 3-3.5 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर वो 80% वो कैश फ्री हो गए। तो वो स्टॉल वगैरह वो होता है ना आर्टिफिशियल, वो जो चीजें होती है ना, उसकी शॉप है उनकी वहां पे दिल्ली में। तो ये प्रैक्टिस को करते 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 ऐसा हो गया कि जहां से वो लाते थे ना माल वगैरह चाइना से, वहां से उनको मतलब 25% कम रेट में अच्छा वाला माल मिलने लग गया।
धीरे धीरे मतलब उनकी मतलब ऐसी बढ़ोतरी हुई कि वो लोग जो भाव में वो देते थे ना, कुछ लोग तो उनको मतलब ऐसी चीजें थी एंटीक उनके पास कि ज्यादा पैसे दे करके वो लेकर के जाते थे, खुश होकर के, अरे भाई इतना मस्त ऐसा। तो ये प्रैक्टिस से ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि आपका काम हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, तो उनको पेमेंट करना था, चाइना लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है। माल आता है, पेमेंट हो जाता है, माल आता है चाइना से, पेमेंट हो जाता है। अब लास्ट में एक बार ये लॉकडाउन हो गया तो सब आपको पता है कि सब कुछ क्लोज, मतलब सब कुछ आना जाना ये वो सारी मतलब सब बंद हो गया था। अब वो कैसे करे? तो भाई एक उनके वो जो है जहां से माल लेते थे, उनका फोन आ रहा था बार बार, भाई ये तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब वो हो गए कि भाई मेरा जितना भी था पैसा मैंने वो तो लगाया, अब ये लास्ट वाला जो मेरा है उसको मैं कैसे दूं? तो वो रोने लग गए, उनको रोना आ गया कि भाई मेरे को अपनी इज्जत भी संभालनी है, मेरा वो होता है ना, जेंट्स को तो पता है उनकी हालत, बेचारे उनको ही पता होती है। तो रोने लग गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोते रोते जा रहे, थैंक यू बोलते जा रहे, रोते जा रहे, थैंक यू। उनकी खुद की शेयरिंग जो किया किया था वो मैं बता रही हूँ। वो रो रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक्स फॉर द मनी, थैंक्स फॉर द मनी, थैंक्स फॉर द मनी। बस 1-1.5 घंटा ये जपते गए, रोते गए, जपते गए, रोते गए कि भाई अब ईश्वर तू कुछ कर, और ये बोलते गए। हुआ क्या, उनके एक खास दोस्त का फोन आया और उन्होंने बोला बोला कि अरविंद तू एक काम करना, मेरे चाइना के अंदर इतने डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो तू कैसे भी करके तू उसको यूज कर ले, ठीक है, और बाद में जब तेरी मर्जी पड़े तो मुझे दे देना, क्योंकि उस बंदे से मुझे कैसे भी करके वहां से वो निकालने हैं। ऐसा फोन आया, 1.5 घंटे के बाद ही सॉल्यूशन मिला। और देखो जादू, और ये रियल स्टोरी है, मेरे सर की बता रही हूँ मैं स्टोरी। तो वो कैसे आपके लिए मैनेज करेगा वो उसका काम है, कैसे होगा उसमें तो बिल्कुल मत जाना। मैंने स्ट्रिक्टली वार्न किया है आप सबको, आप जो काम करते हो वो करते जाओ, कैसे होगा वो उसका काम है, वो करेगा। जब उसके ऊपर डाल दोगे ना, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, वो करेगा, आप आपका काम करो, काम होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ जी, कोई किसी का क्वेश्चन वगैरह कुछ हो तो बोलिए। बिल नहीं था और हमने पेमेंट दे दिया है, उनका भी नाम लिख के ही थैंक यू लिखना है क्या? हाँ, जिसको आपने नाम पेमेंट किया है तो क्या बिल दिया, फिर से आप दोहराइए। बिल नहीं था मैम, बट जैसे उधार लिया है, चुका दिया भी है, तो उनको भी थैंक यू बोलना है। मतलब पैसे आपने उधार दिए हैं? अच्छा, हाँ और मैम। आपको चुकाए नहीं है उन्होंने? नहीं नहीं, लिए थे हमने, जैसे मेरी शॉप है तो वहां का भी माल आया हुआ था, तो वहां भी पैसे उधार थे, तो वो मैंने चुका दिए हैं, ऑनलाइन चुकाए हैं, बिल नहीं था मेरे पास, तो तो उसके लिए भी बुक में लिखना है। कोई बात नहीं, तो आप बुक के अंदर बिल नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, बुक के अंदर वो फिगर डाल दो, उसका नाम डाल दो, और फिर उसके नीचे वो लिख दो, थैंक यू। ठीक है मैम। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। प्यारी मैम आवाज। हेलो मैम, जैसे कि हाँ, कुछ हमें देना भी नहीं है, किसी से लेना भी नहीं है, और कोई बिल भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? तो फिर जो है पैसे उसको प्यार करो और उसके लिए धन्यवाद लिखते जाओ, वो बढ़ता जाएगा। ओके मैम, थैंक अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? भूषण जी, आपका क्वेश्चन नहीं आया? मुझे डर लग गया आपने क्वेश्चन नहीं किया तो। मैडम जी, किसी के तरफ अगर फंसे पैसे अड़के हो तो उनके तरफ से निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझिएगा। पहले तो आपका माइंडसेट वो क्लियर करो, थोड़ा सा भारी लगेगा मेरा बताना, आपके ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन इसको करना। करना है क्या जिसको भी आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, पहले तो वो पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है उसको साइड में रखो, लेकिन माइंडसेट ये क्लियर करो कि वो अगर पैसे नहीं भी दे
मानो कि नहीं भी दे तो भी आपका काम कैसे हो जाए, क्योंकि हम अड़े रहते हैं, मैंने उसको दिया है वो मुझे क्यों नहीं देता, मैंने उससे लेना है। इसको थोड़ा सा ठंडा करो दिमाग को। दूसरी बात, तो उसको ग्रेटिट्यूड दो, ठीक है, उस पर्सन को, कि भाई तेरा धन इतना फूले फाले, इतनी समृद्धि तेरे घर आई, इतनी उसके ब्लेसिंग दो, इतना ब्लेसिंग, इतना ब्लेसिंग करो कि वो खुद ही आकर के आपके पैसे लौटा दे, क्योंकि आपने उसको एक गुड फीलिंग दिया है, वो फीलिंग उसके लिए काम कर जाएगी और वो आपको पैसे दे देगा। दूसरा तरीका बता देती हूँ कि अगर वो बंदे ने आपको पैसा दिया, मानो के नहीं, सॉरी नहीं दिया, ठीक है, तो उस पैसे, मानो कि आपके पास वो पैसे आए, तो आप उसका क्या करोगे? रीजन डालो कि भाई मेरे को 25,000 रुपये मानो कि माया जी से मुझे लेने हैं, ठीक है, अब माया जी मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उनको ग्रेटफुल, अच्छी अच्छी फीलिंग और अच्छी अच्छी वाइब्रेशन दूंगी कि आपके पास इतना धन आए, आपकी समृद्धि हो, ये वो सारी ब्लेसिंग दूंगी मैं पहले तो उनको, ठीक है। उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि भाई मेरे 25,000 रुपये जो माया जी अगर मुझे दे देती है, ठीक है, तो उस 25,000 रुपये से मैं मेरे बच्चों की कपड़े लाऊंगी, उसकी कुछ ये फीस है वो करूंगी, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं पैसे, उसका मैं ऐसे ऐसे कोई भी उपयोग करूंगी। तो उसके अंदर आपने अपनी खुद की भी इच्छा शक्ति लगा दी कि भाई इसका अरेंजमेंट इस 25,000 रुपये का मुझे ऐसे करना है। ये बहुत डीप है, हाँ, आपको लगेगा कि ये क्या बात बता रहे हैं मैम, लेकिन नो, यही काम आएगा। तो 25,000 रुपये का सोच लो, रीजन डाल दोगे, भाई माया जी ने के पास से मेरे जो दिए हुए पैसे हैं, वो 25,000 रुपये मेरे पास आएंगे, तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, उसको फिक्स कर लो और उसको लिख दो, ठीक है। नीचे थैंक यू 3 बार धन्यवाद लिख लो, चाहे माया जी 25,000 रुपये देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपके पास पैसे का जुगाड़ कहीं और से हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है। चलो दिल तो आप, हाँ थैंक यू, क्योंकि दिल को हमारे मतलब उसमें एक रीडर है, उसका नाम सैला सैला है, सैला, तो उसने 40,000 रुपये किसी को दिए थे। अब वो पैसे नहीं दे रहे थे उस लड़की को, तो उसने बहुत, क्योंकि वो प्रैक्टिस में चल रही थी काफी टाइम से, उसको पता है, तो उसने बहुत ग्रेटफुल हुई वो लड़की उसके लिए कि भी 40,000 रुपये मैंने जो दिए, चलो अच्छा मेरे पैसे उसके कहीं तो काम आए। उस पैसे को भी ब्लेसिंग दिया, जिसको दिए थे उसको भी बहुत सारा प्यार किया, उस रिश्ते को भी बहुत सारा उसने ब्लेसिंग दिया, ठीक है। आप नहीं मानोगे, उसके पास शायद 75 लाख रुपीस वो शेयर बाजार में से उसको मिले, 75 लाख रुपए, और वो भूल गई 40,000 रुपए को, आज तक उसने दिए नहीं है सामने वाले ने उसको, लेकिन छोटी सी इतनी बड़ी अमाउंट उसके पास आ गई, वो उसको भूल गई, और वो तो उसने वो भूला ही दिया था उसको, ठीक है, कि भाई चलो जहां भी तुम गए हो मेरे पैसे, वहां फूलो फालो, जिसके भी घर गए हो। ये अभी की 15 दिन पहले की बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब शेयरिंग जो की थी 15 दिन पहले की थी, ये लेन देन तो इससे पहले की बात है। तो ऐसे करो, ठीक है, जब रीजन डालोगे तो वो पैसा भी आ जाएगा। अगर वो बंदा नहीं देता है तो अड़ के नहीं बैठ जाना, उससे ही लेना है, उससे ही लेके रहूंगा मैं, ये करके नो, ऐसे मत करना। आपका काम निकल रहा है ना, उसके बारे में सोचना, भगवान करे कि भाई उसके पास भी ऐसे पैसे आ जाए, वो खुद ही आकर के मुझे दे रहा है, ऐसा अगर सोचना भी है तो ऐसा सोचो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा लगेगा कि मन धड़क कहानी है, कोई मन धड़क कहानी नहीं है, यही है प्रैक्टिकल, तो यही है रियलिटी, यही है। इसको फॉलो करोगे, चमत्कार देखोगे आप, करोड़ों लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, आपको भी मिलेगा ना। शिद्दत डालो, प्योरिटी डालो, ब्लेसिंग डालो, हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन?
नो मैम, बस आज की रिकॉर्डिंग आप डाल देना। मेरी मीटिंग मिस हो गई है, मेरे को सच में बहुत बुरा लग रहा है आज। तो बुरा क्यों फील करना है, रिकॉर्डिंग तो आती ही है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, मेरे जितना को अच्छा पूछ मीटिंग में मैं बता लगता है दूंगी। ना, उतना अच्छा रिकॉर्डिंग में नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं टाइम से मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, बट आज मिस हो मैंने गई है देखा, मेरी। मैंने कहा ये कोयल आई नहीं है आज। चलिए कुछ कोई नहीं बात मैम, नहीं। वो आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गई मैं, क्योंकि काफी टाइम बाद कल मैं थोड़ा चली थी, तो उसकी वजह से शायद पैर दर्द कर रहा था और थकान हो गई, तो मेरी नींद ही नहीं खुली। कोई बात नहीं, कल मैं मैडम रिकॉर्डिंग डाल। कल माया चावड़ा जी बोली थी कि वाटर के ग्लास में, यानी कांच के ग्लास में बोला था, तो मैं आज वो आज से ही ट्राई करने वाला हूँ। अच्छा। कल बिल्कुल, दो इसका मिनट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो भी आप सोचोगे ना इसके सामने, वो चीज हाँ। आपकी लाइफ में होगी। और थैंक क्योंकि यू बोलना है आपको वाटर को। क्यों? वाटर ना मैजिकल वाटर होता है, इसको थैंक यू बोलो और पियो, तो फिर आपको सच में रिजल्ट मिलेगा। यस, ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आप जो बोलते हो करते हो ना, वो पानी जो होता है ना, वो मेमोरीज जो होता है, मेमोरीज जो होती है वो स्टोर करता है। जो भी आप बोलोगे ना, वो बहुत जल्दी कैप्चर करता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन अगर ट्राई करना है ना, तो क्या करना, एक पानी के ग्लास के ऊपर अगर किसी को ट्राई करना है तो कांच के 2 ग्लास ले लेना, उसके अंदर समांतर मात्रा में पानी डाल देना, एक के ऊपर लिख लेना थैंक यू, ठीक है? दूसरे के ऊपर थैंक यू वगैरह कुछ नहीं लिखना, कोई नेगेटिव वर्ड्स लिख लेना, चाहे आपको जो ठीक लगे नेगेटिव वर्ड्स लिख देना, और दोनों को अलग अलग रखना, ठीक है? थैंक यू वाले को बहुत प्यार देना, तू बहुत मतलब जो भी जितना भी अच्छा अच्छा बोल सकते हो उसको बोलो, थैंक यू वाले ग्लास को। और दूसरा वाला जो ग्लास है, जितना गलत बोल सकते हो उसको उतना गलत बोलना। अगर करना है खुद देख लो इसका पावर क्या होता है। जितना गलत बोल सकते हो, गाली गलत जो भी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन उसको नेगेटिव एनर्जी देना, इसको पॉजिटिव एनर्जी देना, ठीक है? आप नहीं मानोगे, थैंक यू लिखा हुआ ग्लास जो है वही वैसा का वैसा प्योर रहेगा, वो टेस्ट अमृत जैसा लगेगा। और जिसको आपने नेगेटिव एनर्जी दी है ना, हो सकता है वो पानी के अंदर से बदबू आने लगेगी। करना है तो कर, बदबू भी आएगी। और वो सड़ा हुआ पानी होता है ना, हो सकता है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, वो उतना ही ऐसे ही रिएक्ट करने लगेगा वो पानी। करना है तो करके देख लो, फिर पता चल जाएगा जो माया जी ने कल बताया था आपको। ठीक है? तो हमारी बॉडी 70% उसके अंदर पानी है। जितना आप पॉजिटिव देते हो वो प्योर होती जाती है। जितना अंदर से आप प्योर हो जाओगे, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चीजें आपके आसपास आती ही आती है। ये पानी के एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा। हमारे बॉडी के अंदर भी पानी, सबसे ज्यादा पानी है, और सबसे ज्यादा पानी हमारे ब्रेन के अंदर होता है। हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा पानी हमारे ब्रेन में होता है। जी मैम। और उसी ब्रेन को अच्छे विचार जिस दिन दे दिए ना, समझ लो काम हो गया आपका। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये होता है। दीवानगी दिखाओगे तो ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। मेरे को भी सोना अच्छा लगता है, मैं भी सोना सबसे अच्छा लगता है मुझे। अभी उठना पड़ता है तो समटाइम्स होता है मुझे कि भाई उठू ना उठू। सुबह अलार्म बजता है ना, तो एसी को ऐसे ऐसे करके और फिर पड़ी रहती हूँ, चलो 5 मिनट, चलो 5 मिनट। फिर मुझे आप लोगों की याद आती है और फिर फटाफट उठ के तैयार होकर के सीधा बाथरूम में जाकर के ब्रश लेकर के रेडी हो जाती हूँ मैं। ठीक है? तो क्या होता है कि भाई शिद्दत है मेरी, दीवानगी है मेरी, कि मुझे करना है। ठीक है ना? ये मेरी दीवानगी है जो मुझे करवा रही है। और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप लोगों की शक्ल याद आ जाती है मुझे, फटाक से उठ जाती हूँ बिस्तर से। तो दीवानगी हर एक चीज के अंदर ऐसी होनी चाहिए। और ऐसे पागल बन के करते रहोगे ना, आप नहीं मानोगे, आपको मेरा चेहरा याद आएगा। मैम ने गला फाड़ फाड़ के बोला था ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है? सब क्लियर है आप?
अब कोई जी। क्वेश्चन नहीं, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी और असाइनमेंट भी आ जाएगा। फिर भी किसी को पता ना चले तो मेरे को पूछ लेना, बाकी असाइनमेंट में क्लियर है ही सब कुछ कैसे करना है, ठीक है ना? हाँ बोलो, कौन? मैं सुन बोल रहा हाँ जी बोलो, साहू जी बोलिए। था जो आप बोल रहे थे ना कि मतलब पानी को मतलब ब्लेसिंग करके पीना है करके, तो मैं उस चीज को कल भी कर रहा था, तो एक अलग ही फीलिंग होता है, मतलब पॉजिटिव फील होता है। अच्छा बोलो, ब्लेस्ड क्या करके कैसा लगा? सुनिएगा भूषण जी, आपको काम जी बहुत थोड़ा अच्छा लगता है। सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग मतलब अच्छे खुश नसीब है कि पानी हमारे मतलब पास है, और ये पानी हर किसी के नसीब है, और इससे हमको पॉजिटिव फील का और पॉजिटिव एनर्जी हमारे में बना रहेगा कि इस टाइप का ब्लेस्ड करके उसको हम फिर पीते हैं। हाँ माया जी, इसको मैंने कल किया। तो इन्होंने, मुझे जितना समझ आया कि कल पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल करके साहू जी ने इस पानी का ट्राई किया, उन्होंने किया तो उनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, ऐसा ही ना साहू जी? यस सर, जी मैम। मैम वो हाँ ऐसा ही वो कह रहे हैं उसके प्रति, जो कल माया जी ने आपको बताया था वो ट्राई साहू जी ने किया था। सब कर सकते हो। मैंने तो क्या किया है, स्पीकर निकल गया है मेरा, जो फिल्टर है ना उसके ऊपर स्पीकर लगा देती हूँ थैंक यू करके। किसके ऊपर? फिल्टर के ऊपर। और आते जाता ही कुछ भी ध्यान नहीं गया ना, कोई भी नहीं देख रहा है तो उसको ऐसे कर देती हूँ, फिल्टर को भी, पानी को भी। तो होता है, देखो इतना करने से आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आई, तो ये फीलिंग सोचो, वो बहुत जल्दी मेमोरी स्टोर करता है पानी अपने आप में, ठीक है? और वही पानी हमारी पूरी फैमिली और हम सब पीते हैं, तो अंदर से फीलिंग नहीं पता। हाँ जी वैशु जी आप बोलिए। मैं अभी वही सोच रही, मेरा कल से फिल्टर कर है, अभी मैं वही आपकी आवाज है ना आ नहीं रही है एक्चुअली, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप स्पीकर को थोड़ा सही करके बोलिए। मैंने मेरा फिल्टर बंद था कल से, मैं आज उसे थोड़ा थैंक यू ग्रेटिट्यूड यानी बुक पे लिख दिया मैंने ग्रेटिट्यूड, तो अभी मैं उस फिल्टर पे भी थैंक यू करके लिख दूंगी और चालू हो जाएगा। यही मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरा फिल्टर चालू नहीं हो रहा है, अभी पानी कैसे पीऊंगी, बच्चे में थोड़ा पानी है, फ्रिज का पानी पी रही हूँ तो पानी गला खराब हो रहा है। अब टेंशन में आएगा, बच्चा छोटा है उसको सर्दी हो जाएगी, पानी कैसे पिलाऊंगी। बैटरी पर लिखा 2-3 बार, और अभी फिल्टर को थैंक यू लिख दूंगी और गले से लगा लूंगी कि अच्छा मेरा फिल्टर हो गया, मेरे को अच्छा पानी पीने को मिल गया। ओके थैंक यू, मुझे समझ में आ गया, थोड़ा बहुत जो समझ में मुझे आया कि भी उनका कुछ फिल्टर खराब हो गया था ना। यस हाँ तो उन्होंने थैंक यू बोल के बहुत प्यार किया, ठीक है? फिर क्या हुआ? पानी चालू हो गया, पानी चालू हो गया, ठीक है? मैं भी, लिखूंगी, मैं आप करूंगी तभी से। मैं तो आप नहीं मानोगे, मेरी घर की जो चीजें होती है ना उसको भी ऐसे प्यार करती हूँ। सबसे पहले ये लैपटॉप होता है ना, मेरे लैपटॉप को जहां से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जिस माध्यम से, उसको बहुत प्यार से ऐसे प्यार करके और उसको किस करने के बाद ही मैं खोलती हूँ उसको भी, फिर उसके बाद ओपन करती हूँ, ठीक है? अगर गाड़ी में कहीं जा भी रही हूँ ना तो सबसे पहले मैं गाड़ी को प्यार करती हूँ। जब मैं बैठ भी जाऊंगी तो सबसे पहले उसको मैं प्यार करती हूँ, गाड़ी को भी, उसके बाद ही हम कहीं जाना होता है तो हम जाते हैं। और उतरने के बाद भी मैं उसको बहुत अच्छे से, जैसे किसी व्यक्ति को प्रियजन को लगाते हैं ना, वैसे उसको हाथ ऐसे करके उसको प्यार करती हूँ। तो क्योंकि चीजें हैं, कहाँ से आती है? माँ धरती से आती है। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो है कहाँ से आती है हमारे पास? किसने दिया है हमें? कहाँ बनती है? कहाँ बनता है? कहाँ से आता है ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ये गाड़ी, ये लैपटॉप, ये फोन, ये वो सारी चीजें कहाँ से आई? कपड़े, सब कहाँ से आता है? धरती से। माँ धरती दे रही है ये सारी चीजें हमें, उसके बाद प्रोसेस होके और ये सारी चीजें बनती है।
जब चीजों को प्यार करते हो ना, आगे आएगा हमारा चैप्टर, जब चीजों को प्यार करते हो ना, उसके अंदर इतनी अबंडेंस आती है, वो आपके जीवन में बढ़ती ही चली जाएगी, देखना। ठीक है, सीधा सीधा ब्लेसिंग किसको मिलता है? हमारी माँ धरती को भी मिलता है, उस चीजों को भी मिलता है। देखो कितना डीप और गहरा है, सिंपल वर्ड्स में बताया। ठीक है, ठीक है जी, करते जाइए, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आपका दिल मंगलमय रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है, राइट टाइम आपको टच होना जरूरी है। ठीक है, अब सभी चैप्टर है सारे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब राइट टाइम राइट प्लेस पर आपको टच होना जरूरी है, हो सके तो मिस नहीं करना। ठीक है, ओके जी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सबको सो गुड मच। मॉर्निंग, हैव अ नाइस थैंक डे। यू so much, थैंक यू जी, Thank थैंक यू you. जी, थैंक यू, आप सबका हो गया शुक्रिया। चालू मेरा फीडिंग। हाँ, थैंक यू जी, हेल्दी वेल्दी हैप्पी ऑलमोस्ट आपके परिवार के साथ आप रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हंसते रहो। प्रियंका दीदी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।